हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक चल रहा है। पिछले लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बात किया था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने आपको दो तरह का रिएक्शन बताया, SN1 और SN2 रिएक्शन। उसमें आगे है एनर्जी प्रोफाइल एंड ट्रांजिशन स्टेट। जैसा थंबनेल आपको दिख रहा होगा कि एनर्जी प्रोफाइल क्या होता है SN1 रिएक्शन का और SN2 रिएक्शन का। उसके बाद फिर हम लोग उसका ट्रांजिशन स्टेट देखने वाले हैं। जैसे केस फर्स्ट ले लेते हैं। पहले केस फर्स्ट फॉर SN1 रिएक्शन। केस वन है SN1 रिएक्शन। अब देखिए SN1 रिएक्शन में दो स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है। एक था कि लिविंग ग्रुप था और लिविंग ग्रुप हट रहा था, RL यहां से ये हट रहा था। इसी को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट 1। जैसे कि बॉन्ड कंप्लीटली हटा नहीं है लेकिन बॉन्ड हटने का कोशिश कर रहा है और लास्टली ये क्या बन जाएगा, R+ बन जाएगा और ये L-। L मतलब क्या, लिविंग ग्रुप। ये स्टेप 1 था। तो एक स्टेप 1 में आपको ट्रांजिशन स्टेट दिखा। दूसरे स्टेप में क्या हुआ था, स्टेप 2 में, कि ये जो कार्बोकेटायन बना था इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था और दोनों बॉन्ड बनाया था। तो अल्काइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बन रहा है लेकिन एग्जैक्टली अगर बना नहीं है तो इसे हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट 2। ठीक है। और लास्टली यहां पर क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तो इसमें देखा जाए कि दो ट्रांजिशन स्टेट है, 2 ट्रांजिशन स्टेट है और 1 इंटरमीडिएट है। 1 इंटरमीडिएट जो कि क्या है, कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन क्या होगा, इंटरमीडिएट। अब इसी के लिए एनर्जी प्रोफाइल क्या डायग्राम बनाते हैं। इस पर पोटेंशियल एनर्जी रहेगा और इस पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और इस एक्सिस पर हम रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्केल। तो जो इसका ग्राफ होगा, चूंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो इसमें यहां पर ट्रांजिशन स्टेट दिखाएंगे और ये भी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट और ये हो जाएगा सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। और नीचे ये यहां पर हो जाएगा इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट हो जाएगा। यहां पर ये सबस्ट्रेट है जिसमें लिविंग ग्रुप लगा हुआ है और ये यहां पर फाइनल प्रोडक्ट बना लेता है जो न्यूक्लियोफाइल उसमें ऐड होता है। ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी प्रोफाइल। दिस इज कॉल्ड एनर्जी प्रोफाइल फॉर SN1 रिएक्शन। जब भी SN1 का एनर्जी प्रोफाइल कहे तो इसी तरह से बनाना है। अब आते हैं फॉर SN2 रिएक्शन। फॉर SN2, SN2 में क्या हुआ था, हम लोग इसको समझते हैं कि जो सबस्ट्रेट था, लिविंग ग्रुप था और न्यूक्लियोफाइल था, दोनों एक ही समय एक्ट कर रहा था, जिसके कारण ये बाईमॉलिक्यूलर हुआ था SN2 जिसके लिए नाम होता है। तो यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट होता है। ट्रांजिशन स्टेट कार्बन 3 बॉन्ड एग्जैक्टली बनाता है। इधर से लिविंग ग्रुप हट रहा होता है लेकिन हटता नहीं है और बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल आ रहा होता है लेकिन एग्जैक्टली ऐड नहीं होता है। इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये है ट्रांजिशन स्टेट। लास्ट में फिर क्या होता है, लिविंग ग्रुप हट जाता है और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से जुड़ जाता है। लिविंग ग्रुप जब हटेगा निगेटिव चार्ज उस पर आएगा।
इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो अगर इसका एनर्जी प्रोफाइल ड्रॉ करें, इन प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और इधर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी स्केल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी स्केल है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसमें सिर्फ एक ही ट्रांजिशन स्टेट आपको दिखेगा यहाँ पर। ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर है, और ये यहाँ पर रिएक्टेंट हो गया, और ये यहाँ पर प्रोडक्ट हो गया। तो ये एनर्जी प्रोफाइल है SN2 रिएक्शन के लिए। तो यही होता है SN1 और SN2 का एनर्जी प्रोफाइल। उसमें जो भी चीज़ बनते हैं उसका एनर्जी लेवल क्या है एक ग्राफ में जब हम दर्शाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट पहले हम SN1 के लिए देख लेते हैं। ट्रांजिशन स्टेट, या फिर हम स्टीरियो केमिस्ट्री डायरेक्ट हम डिस्कस करते हैं। ट्रांजिशन स्टेट तो हम इसमें बात कर ही लिए। स्टीरियो केमिस्ट्री फॉर SN1 एंड SN2। स्टीरियो केमिस्ट्री SN1 एंड SN2 के लिए बात कर लेते हैं। पहला केस लेते हैं फॉर SN1। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब है अटैक के बारे में डिस्कस करना। जैसे अगर हम रिएक्शन को फिर से लिखें, 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हुआ था, लिविंग ग्रुप था, और ये लिविंग ग्रुप हटने के बाद यहाँ पर ये क्या बन गया था, कार्बोकेटायन। ठीक है। अब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन था sp2 था। तो हम बात करते हैं कि कार्बन 3 बॉन्ड बनाने पर इसके 2 लोब खाली रहते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं इम्पटी ऑर्बिटल्स। ये क्या है, इम्पटी ऑर्बिटल्स। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इसमें p ऑर्बिटल जो होगा वो क्या होगा, खाली होगा। और p ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डम्बेल शेप होता है। तो इसीलिए ये हम लोग ऐसा क्या बनाया है, डम्बेल शेप एक बनाया है। ये क्या है, डम्बेल शेप है ये। तो कार्बन पर एक p ऑर्बिटल खाली रहता है इस तरह से। अब न्यूक्लियोफाइल को अगर अटैक करना है, एक न्यूक्लियोफाइल है, इसको अटैक करना है, तो ये इसका चांस है कि ये 50% फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है। फ्रंट साइड से 50% का चांस है, और 50% चांस है ये क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। बैक साइड, तो 50% फ्रंट साइड से अटैक करता है, 50% बैक साइड से अटैक करता है। यानी न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैच हो सकता है और बैक साइड से भी अटैच हो सकता है। तो जब फ्रंट साइड से अटैक होगा तो वहां आपको याद रखना है, बोलेंगे रिटेंशन। ठीक है, जब फ्रंट साइड से अटैच होगा, और जब बैक साइड से अटैच होगा तो इसको बोलेंगे इनवर्जन। रिटेंशन, और इधर क्या हो गया, इनवर्जन। यानी कि SN1 लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ रिटेंशन एज वेल एज इनवर्जन। तो आगे हम इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, SN1 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रिटेंशन प्लस इनवर्जन। रिटेंशन बनाता है और क्या बनाता है, इनवर्जन बनाता है। अब इसमें हम 2 बात करेंगे, इन आइडियल SN1, और एक बात करेंगे इन प्रैक्टिकली जो होता है, इन प्रैक्टिकल SN1। तो आइडियल SN1 में क्या होता है, 100% रेशमाइजेशन होता है।
100% क्या होता है? रेशमाइजेशन। देखिए रेशमाइजेशन किसको बोलते हैं? रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों को मिला करके, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, इसी को क्या कहते हैं? रेशमाइजेशन कहते हैं। रेशमाइजेशन वर्ड आया है रेशमिक मिक्सचर से, जो आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़ चुके हैं। और प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली इन्वर्जन ज्यादा होता है, इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन, इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन। ठीक है, तो अगर आइडियली पूछा जाए कि SN1 में क्या होता है, तो आप बोलेंगे 100% रेशमाइजेशन, मतलब 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन। यहाँ हम लिख सकते हैं रिटेंशन 50%, इन्वर्जन 50%। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली अगर SN1 की बात करें तो इसमें इन्वर्जन का अमाउंट ज्यादा होता है, इन्वर्जन ग्रेटर देन रिटेंशन, मतलब कि पार्शियल रेशमाइजेशन इसको हम कहेंगे। दिस इज कॉल्ड पार्शियल रेशमाइजेशन। तो ये हो गया SN1 का रिएक्टिविटी। इसको एक एग्जांपल से हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे कायरल सेंटर लेना है, HCl CH3 C2H5, न्यूक्लियोफाइल लगाते हैं OH माइनस, और हमें SN1 रिएक्शन परफॉर्म कराना है। तो इसमें क्या होगा? एक क्लोरीन यहां से हटेगा, OH माइनस डायरेक्ट यहां पर अटैच होगा सामने सामने, CH3 ये हो गया C2H5, यहां पर HCl हटेगा और वहां पर क्या आएगा? OH। और अगर आपको इन्वर्जन बनाना है तो ठीक इसको क्या करना होगा? उल्टा करना होगा। OH कहाँ लगाएंगे? बैक साइड में, और H लगाएंगे कहाँ? फ्रंट साइड में। मतलब बैक साइड अटैक जब होगा तो OH माइनस यहाँ पर हाइड्रोजन को पुश करके आगे करेगा और OH माइनस बैक साइड पर लग जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया रिटेंशन, ये हुआ रिटेंशन, और ये हो गया इन्वर्जन, और दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं? रेशमाइजेशन कहते हैं। दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं? रेशमाइजेशन। यानी कि ये क्या है? रेशमिक मिक्सचर बन रहा है 1:1 रेशियो। रेशमाइजेशन क्या बोलते हैं? इनेंशियोमेरिक पेयर भी कहा जाता है, इनेंशियोमेरिक पेयर। तो अभी हमने SN1 रिएक्शन का देखा। अगर हम दो कायरल सेंटर वाला क्वेश्चन करें, यहां Br है, H, अब इस रिएक्शन में देखिए न्यूक्लियोफाइल यहां पर OH माइनस है, और यहां पर ये क्या है? लिविंग ग्रुप है। तो हमारा दो कायरल सेंटर है इसमें, एक ये है और एक ये है। लेकिन रिएक्शन जो हमारा हो रहा है वो इस कायरल सेंटर पर हो रहा है। इस कायरल सेंटर पर कोई भी चेंजिंग इस दोनों ग्रुप का नहीं होगा। तो क्या करेंगे? Br, हमको यहाँ पर SN1 करवाना है, SN1। तो SN1 करवाना है, ब्रोमीन हटेगा, वहां पर OH माइनस लगा देंगे। H CH3 H C2H5 और D, यहां पर क्या लग जाएगा? OH। तो ये हो गया रिटेंशन, कि जहां हैलोजन लगा था, मतलब लिविंग ग्रुप लगा था, वहां डायरेक्टली आप न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिए। तो इसको क्या बोलते हैं? रिटेंशन। कोई चेंज नहीं हुआ उसमें। अब जब इन्वर्जन बनाना है तो इसी का क्या करेंगे? या तो आप इसका मिरर इमेज आप ले सकते हैं, मिरर इमेज, नहीं तो आप क्या करिए? चेंज कर दीजिए, डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। इस कायरल सेंटर पर या तो वर्टिकल लाइन को उल्टा कर दीजिए या हॉरिजॉन्टल लाइन को उल्टा कर दीजिए, किसी एक को उल्टा कर दीजिए इन्वर्जन लाने के लिए। इस पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसको एज इट इज ऐसे छोड़ा जाएगा
और यहाँ पर CH3 को इधर कर देते हैं, क्योंकि इन्वर्जन आना चाहिए, और H को इधर कर देते हैं और ये OH रहने देते हैं। या फिर आप इस पूरे वर्टिकल लाइन को D ऊपर कर देते हैं, OH नीचे कर देते हैं, ये आप कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको चेंज किया जाए। ये क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। तो रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, दो कायरल सेंटर में इस तरह से बनाना है। अगर एक वेज रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला हो सकता है, एक H ऐसे होगा, यहाँ पर H है और यहाँ पर ये Cl है, और मान लीजिए कि OH माइनस यहाँ पर SN1 परफॉर्म कराना है आपको, SN1 रिएक्शन। तो क्या करेंगे, अब देखिए हमको रिटेंशन भी करना है और इन्वर्जन भी करना है। तो हमारा लिविंग ग्रुप कौन है, Cl। तो Cl डायरेक्ट हटाएंगे, वहां पर OH माइनस लगाएंगे, वो क्या हो जाएगा, रिटेंशन। Cl हटाए, यहां पर डायरेक्ट लगाए OH, तो ये क्या हो गया, रिटेंशन। और इन्वर्जन क्या होगा, ठीक इसका उल्टा। तो हम इसके पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, H को यहां ले आते हैं, OH को यहां ले आते हैं, यहां OH कर देते हैं और इस ब्रोकन लाइन पर H आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। तो आपको इसी तरह से इसको सोचना है। तो ये था SN1 का ट्रांजिशन स्टेट। अब इसी तरह का हम SN2 में आते हैं, ठीक है। SN2 के ट्रांजिशन स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में सोचते हैं। तो यहां लिखते हैं केस ऑफ SN2। SN2 के ट्रांजिशन स्टेट के बारे में, और वो तो सोच चुके हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करते हैं। देखिए होता क्या है इसमें कि ये लिविंग ग्रुप हुआ, आपको पता है लिविंग ग्रुप पर लोन पेयर भी होते हैं। अब इसका रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ होना है। जनरल ले लेते हैं Nu माइनस। देखिए जब ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा, जब ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल का लोन पेयर और लिविंग ग्रुप का लोन पेयर आपस में रिपल्सन फील करते हैं। क्या फील करेंगे, रिपल्सन। तो रिपल्सन फील किए तो यहां पर अटैक नहीं हो पाएगा, बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ये बैक साइड से इस पर अटैक करता है ऐसे, क्योंकि बैक साइड से कोई लोन पेयर नहीं है। तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर बैक साइड से अटैक करके और केवल इन्वर्जन बनाता है, इन्वर्जन ओनली। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन लीड्स टू इन्वर्जन प्रोडक्ट ओनली, इन्वर्जन प्रोडक्ट ओनली। केवल क्या होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट देगा SN2। अब अगर इस पर हम क्वेश्चन करें, जैसे इसमें हमें न्यूक्लियोफाइल दिया गया OH माइनस, और हमें अगर दिखाया गया कि SN2 करवाना है, तो OH माइनस क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। तो OH माइनस बैक साइड पर अटैच होगा, H फ्रंट में आएगा, बाकी जो जैसे है वैसे रहेगा। ये हो गया इन्वर्जन। सेम सिचुएशन आप डबल कायरल सेंटर में भी कर सकते हैं, या अगर हम वेज रिप्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन लें, जैसे ये यहाँ H है और यहाँ Cl है, न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, ठीक है, और आपको करवाना है SN2। OH माइनस जहाँ लिविंग ग्रुप है वहां जोड़ेंगे, और जोड़ करके उसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि इन्वर्जन चाहिए। तो यहां पर OH आ जाएगा और यहां पर H आ जाएगा, ये इन्वर्जन हुआ। रिटेंशन तो इसमें बनेगा नहीं, तो याद रखना है SN2 में केवल इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है,
और SN1 में रिटेंशन प्लस इन्वर्जन बनता है, मतलब कि रेशमाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये था एनर्जी प्रोफाइल, ट्रांजिशन स्टेट और स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 और SN2 के लिए। इसके बाद आता है कि हमें कैसा पता चलेगा कि SN1 होगा कि SN2 होगा। ठीक है, यानी टॉपिक है SN1 वर्सेस SN2, SN1 वर्सेस SN2। अब हम पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। कई फैक्टर हैं जिस पर यह डिपेंड करता है कि SN1 होगा या SN2 होगा। इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो है स्ट्रक्चरल फैक्टर। स्ट्रक्चरल फैक्टर, स्ट्रक्चर से हम डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन SN1 से होके जाएगा कि SN2 से होके जाएगा। तो देखिए SN1 और SN2, पहला है स्ट्रक्चरल फैक्टर। स्ट्रक्चर में क्या होगा, डिग्री ऑफ सबस्ट्रेट देखते हैं, डिग्री ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट जिसमें लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। अगर 3 डिग्री है तो ये क्या करेगा, SN1 करेगा। अगर 2 डिग्री है तो ये 50% SN1 करेगा और 50% क्या करेगा, SN2 करेगा। यानी कि 2 डिग्री में आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि SN1 करेगा कि SN2 करेगा। और वहीं पर अगर 1 डिग्री होगा तो 1 डिग्री क्या करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा, 1 डिग्री करेगा SN2। ये हो गया स्ट्रक्चरल फैक्टर कि सबस्ट्रेट देख करके कुछ पता चलता है। दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दूसरा जो डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करता है। और देखिए अगर पहला नियम फेल होगा तभी दूसरा में आना है। जैसे 3 डिग्री और 1 डिग्री में फिक्स है कि 1 डिग्री SN2 करेगा, 3 डिग्री SN1 करेगा, तब हमको न्यूक्लियोफाइल देखने का जरूरत नहीं है। जैसा भी न्यूक्लियोफाइल हो, अगर 3 डिग्री है तो SN1 करेगा, 1 डिग्री है तो SN2 करेगा। हम 2 डिग्री में न्यूक्लियोफाइल के हेल्प लेंगे, जैसे कि इसमें भी है कि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करवाएगा, SN2 करवाएगा, क्योंकि रिएक्टिव रहेगा वो। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। जो निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है वही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। और तो ये SN2 करेगा। और एक होता है वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल कैसे पता चलेगा, तो वीक न्यूक्लियोफाइल पहले जान लीजिए कि ये SN1 करवाता है 2 डिग्री में। ये जो भी लिख रहे हैं किसके लिए है, फॉर 2 डिग्री सबस्ट्रेट, मतलब 2 डिग्री के लिए वैलिड है। ठीक है, तो SN1 करवाता है। और SN1 वीक न्यूक्लियोफाइल कैसे पता चलेगा, जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ अगर हम यहां बात करें, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ OH माइनस का स्ट्रेंथ जो होगा H2O से ज्यादा होगा। नेगेटिव चार्ज वाला न्यूट्रल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है। उसी तरह से NH2 माइनस का स्ट्रेंथ NH3 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ है। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल प्रेफर क्या, SN2 एंड वीकर न्यूक्लियोफाइल प्रेफर SN1। ये कॉन्सेप्ट है। जैसे कुछ रिएक्शन यहां पर हम कराएंगे और उसमें पता करना है कि SN1 होगा कि SN2 होगा। हमने लिखा CH3 CH2Cl और यहां पर
H2O है, ठीक है। दूसरा CH3HCl और हमने इसे लिखा OH माइनस, CH3CCH3 और इसमें Br लगाते हैं न्यूक्लियोफाइल और एक बार H2O ले लेते हैं। इसमें OH माइनस ले लेते हैं। अब सबस्ट्रेट को देख करके और न्यूक्लियोफाइल को देख करके ही आप SN1 SN2 का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये 1 डिग्री है, ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये भी क्या है 2 डिग्री, ये क्या है 3 डिग्री। तो डिग्री ऑफ सबस्ट्रेट देख करके आप पता लगा सकते हैं कि अगर 1 डिग्री है, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में H2O क्या करेगा। अब सोचिए 1 डिग्री है तो न्यूक्लियोफाइल से हमको कोई लेना देना नहीं है। 1 डिग्री है SN2 होगा, चाहे न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो। तो ये कौन सा रिएक्शन करेगा, SN2। SN2। अब ये 2 डिग्री है तो 2 डिग्री तो SN1 SN2 दोनों करता है। 2 डिग्री SN1 भी करता है और SN2 भी करता है। तो तब क्या देखेंगे, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्गर है यानी नेगेटिव चार्ज है तो SN2 करेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, SN2। अब यहाँ देखिए ये भी 2 डिग्री है लेकिन न्यूक्लियोफाइल कमजोर है तो ये क्या करेगा, SN1 करेगा, SN1 करेगा। अब यहाँ 3 डिग्री है तो 3 डिग्री क्या होता है, इसमें न्यूक्लियोफाइल देखना ही नहीं है आपको। 3 डिग्री डायरेक्टली क्या करेगा, SN1 रिएक्शन करेगा। तो आप इसको देख के बता सकते हैं कौन सा रिएक्शन SN1 में जाएगा, कौन सा रिएक्शन SN2 में जाएगा, ठीक है। डिग्री देखना है, न्यूक्लियोफाइल देखना है। डिग्री देखना है, 1 डिग्री में हमेशा SN2, 3 डिग्री में हमेशा SN1 और जब 2 डिग्री सबस्ट्रेट आएगा तब आपको न्यूक्लियोफाइल देखना होगा कि कहाँ स्ट्रांग है और कहाँ पर वीक है। देखिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट हुआ। अब आते हैं, ये तो SN1 और SN2 के लिए हमने 2 फैक्टर डिस्कस किया, जिसमें पहला था डिग्री ऑफ सबस्ट्रेट और दूसरा था स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तीसरा भी एक फैक्टर होता है, ठीक है, सपोर्टिंग फैक्टर है तीसरा, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का इफेक्ट। देखिए पहले तो हम सॉल्वेंट पर यहां कुछ चर्चा कर लेते हैं। हमारा सॉल्वेंट 2 तरह का होता है। सॉल्वेंट हैज 2 टाइप, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर होता है और क्या होता है, नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर का कोई काम नहीं है रिएक्शन। पोलर फिर 2 तरह का होता है, एक होता है पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये क्या है, देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब हुआ कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। क्या हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो, नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे इसका एग्जांपल अगर बात करें, जैसे वाटर, जैसे अल्कोहल, जैसे एसिड, ये सब क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसमें। और नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जैसे DMF, DMSO, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, तो ये सब क्या होता है, नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में जो हमको डिस्कस करना है, तो देखिए SN1 के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवरेबल होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर, यानी कि SN1 रिएक्शन में ये जो देख रहे हैं आप सॉल्वेंट, ये ज़्यादा बेस्ट होता है। और SN2 में क्या होता है, SN2 में पोलर
पोलर होगा, लेकिन क्या होगा, एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर क्या, SN2 रिएक्शन, मतलब कि ये वाला। तो रिएक्शन के मोड ऑफ रिएक्शन के हिसाब से उसमें देखिएगा सॉल्वेंट दिया जाता है, ठीक है। अब हम SN2 में सॉल्वेंट का इफेक्ट दिखाते हैं। SN2 का एक स्पेशल अलग से बात है कि इन SN2 if nucleophile is negatively charged, if nucleophile is negatively charged, न्यूक्लियोफाइल कैसा है, निगेटिवली चार्ज्ड। तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा, अच्छा SN2 रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट पर डिपेंड करता है। तो निगेटिव चार्ज अगर न्यूक्लियोफाइल है तो ट्रांजिशन स्टेट इससे लेस पोलर होगा, देन इट्स ट्रांजिशन स्टेट, तो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट होगा, इट्स ट्रांजिशन स्टेट इज लेस पोलर। ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाएगा, लेस पोलर। देन इन दिस केस लेस पोलर सॉल्वेंट इज यूज्ड। तो इस केस में क्या करते हैं, लेस पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है। और वहीं फिर बात करते हैं कि अगर न्यूक्लियोफाइल, इफ न्यूक्लियोफाइल इज न्यूट्रल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल हुआ, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं हुआ, तब तो ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा पोलर होगा। देन ट्रांजिशन स्टेट इज मोस्ट पोलर, यानी कि सॉल्वेंट ट्रांजिशन स्टेट के हिसाब से यूज किया जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट अगर ज्यादा पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट लीजिए, और अगर ट्रांजिशन स्टेट कम पोलर है तो कम पोलर सॉल्वेंट लीजिए। देन ट्रांजिशन स्टेट इज मोस्ट पोलर, देन मोस्ट पोलर सॉल्वेंट इज यूज्ड। तब क्या होगा, मोस्ट पोलर सॉल्वेंट यूज किया जाएगा। जैसे अगर हम रिएक्शन में बात करें, एक बार हम OH- लेते हैं, रिएक्शन SN2 करवाना है, और एक बार क्या करते हैं कि H2O लेते हैं और हमको SN2 करवाना है। अब कौन से रिएक्शन में किस तरह का सॉल्वेंट यूज होगा, पहले तो आप ध्यान दीजिए, ऐसे किसी में भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं करेंगे, जो भी यूज करेंगे एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे। अब एप्रोटिक में इसमें कौन सा यूज होगा, इसमें यूज होगा लेस पोलर सॉल्वेंट यूज, लेस पोलर सॉल्वेंट यूज्ड। और यहां पर क्या होगा, मोस्ट पोलर सॉल्वेंट यूज किया जाएगा, मोस्ट पोलर सॉल्वेंट यूज्ड, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि दोनों में किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला सॉल्वेंट यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्वेंट का इफेक्ट देखें कि सॉल्वेंट का क्या रोल होता है SN1 और SN2 के रिएक्टिविटी पर। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है। इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप का क्या सीन है यहां पर, देखिए रिएक्शन चाहे SN1 हो या फिर SN2 हो, दोनों में ही अच्छा लिविंग ग्रुप ही अच्छा परफॉर्म करेगा। इन बोथ केस, हम लिखते हैं यहां पर, इन बोथ केस दैट इज SN1 एंड SN2 बेस्ट लिविंग ग्रुप
बेस्ट लिविंग ग्रुप फेवर द रिएक्शन, फेवर द रिएक्शन। बेस्ट लिविंग ग्रुप क्या करेगा? रिएक्शन को फेवर करता है। ठीक है, मतलब लिविंग ग्रुप अच्छा हो तो SN1 भी बढ़िया होगा और SN2 भी बढ़िया होगा। दोनों के लिए ही बेस्ट लिविंग ग्रुप होना जरूरी है। अब इसमें एक चीज आपको थोड़ा हम लिविंग ग्रुप का कलेक्शन आपको देते हैं। सम गुड लिविंग ग्रुप, कुछ हम अच्छे लिविंग ग्रुप की बात बताते हैं। एक होता है साइल ग्रुप, O इसी को साइल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या करें, मिथाइल अगर लगा देंगे तो ये हो जाएगा OMS, मतलब इसको बोलते हैं मिसाइलेट। ये एक ग्रुप होता है। उसके बाद मतलब लिविंग ग्रुप, उसके बाद होता है ट्राइफैलेट, मतलब CF3 अगर हम इसमें लगा दें, OTF इसको हम बोलते हैं और शॉर्ट में, और लिखते हैं इसको ट्राइफ्लेट। ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। उसी तरह से एक 9 फ्लोरीन वाला भी होता है, CF9, मतलब डायरेक्ट CF9 तो नहीं लिख सकते, CF2 CF2 CF3, आप C3F9 लिख सकते थे। इसको हम बोलते हैं ONF, जिसका नाम है नोनाफ्लेट। नोनाफ्लेट, ठीक है, नोनाफ्लेट ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। एक अगर NO2 लगा दें बेंजीन में, नाइट्रो ग्रुप, तो इसको हम ONS कहते हैं, जिसको हम नोसाइलेट कहते हैं। अगर हम ब्रोमीन लगा देते हैं इसमें तो ब्रोसाइलेट ये हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? ब्रोमीन, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रोसाइलेट। ठीक है, सो दीज आर सम कॉमन लिविंग ग्रुप। तो ये सब कुछ बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो इसको याद रखना है। क्या क्या है? साइल ग्रुप है, उसके बाद मिसाइलेट है, CF3 ट्राइफैलेट है, इसमें बेंजीन नहीं होगा। ट्राइफ्लेट और नोनाफ्लेट में याद रखिएगा, सल्फर से डायरेक्ट इसको आपको अटैच करना है। बेंजीन इसमें नहीं रहता है, सिर्फ मिसाइलेट में रहेगा, या फिर आगे जो हम लोग देखें यहाँ पर नोसाइलेट, ब्रोसाइलेट, ये सब चीज में रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अगर हम लिविंग ग्रुप का ऑर्डर देखें तो एक जनरल ऑर्डर जो देखा जाता है, सबसे कमजोर लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? तो NH2। इससे अच्छा लिविंग ग्रुप क्या होगा? OH। OH के बाद इससे अच्छा लिविंग ग्रुप OR। ठीक है, अल्कोक्सी ग्रुप होता है। अल्कोक्सी ग्रुप बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। उसके बाद OCOR, उसके बाद OAC, फ्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन रहेगा सबसे कम, उससे ज्यादा अच्छा क्लोरीन, उससे ज्यादा अच्छा ब्रोमीन, उससे ज्यादा अच्छा आयोडीन, इससे ज्यादा अच्छा क्या रहेगा?
सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप क्या रहेगा, N2+। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा लिविंग ग्रुप रहता है जिसमें ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, मतलब सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप, इसको डाइजोनियम कहते हैं, बाद में यूज करेंगे। तो एक बहुत अच्छा कलेक्शन है लिविंग ग्रुप का। तो लिविंग ग्रुप जितना बेहतर होगा उतना अच्छा SN1 भी होगा, उतना ही अच्छा SN2 भी होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग ट्रांजिशन स्टेट देखें, उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री देखें और उससे रिलेटेड थ्योरी देखे हैं। अगले क्लास में हम बात करेंगे कि हाई पावर ऑफ अगर हम कैटायनिक पावर वाला कोई ग्रुप लेते हैं तो SN1 SN2 में क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नेबरिक ग्रुप पार्टिसिपेशन जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है। उसके बाद रिएक्टिविटी, SN1 का रिएक्टिविटी कैसे देखें, SN2 का रिएक्टिविटी कैसे देखें। तो ये सब चीज़ हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।